नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड यूनिट चल रही थी हम लोगों की। आज हम भाग ब लेंगे थर्ड यूनिट का, जो कि है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण और तकनीकी में दो शब्द है, एक है शिक्षण और दूसरा है तकनीकी। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, और तकनीकी जो टेक्निक, जो विधि या प्रविधि हम लोग शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा एक शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण में जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण विधियों प्रविधियों का यूज करता है वो तकनीक कहलाती है। तो देखेंगे हम बीएफ स्किनर के शब्दों में, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण तकनीकी, अगर भाई बात पढ़ाने की हो रही है, शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ाने को और प्रभावी बनाना चाहता है तो वो अलग अलग तकनीक यूज़ करेगा। तो उससे जो उसके पढ़ाने में वृद्धि होगी, मीन्स कि जो वो पढ़ाएगा उसमें प्रभावशीलता आएगी, बच्चे उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो उसका शिक्षण कार्य वो कैसा होगा, समुन्नत होगा। ठीक है ना, और उन्नति करेगा, समान उन्नति करेगा। फिर बात आती है शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं। अब जो ये तकनीकी है उनमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये क्या क्या विशेषता होती है। तो विद्यार्थी को केंद्र बिंदु माना जाता है। जो ये तकनीकी बनाई जा रही है वो किसको केंद्र मानकर, विद्यार्थी को केंद्र मानकर बनाई जा रही है। मतलब एक शिक्षक है, सीधी सी बात है, पढ़ाने की बात हो रही है, तो जो टीचर है वो ऐसी तकनीक यूज कर रहा है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही है, तो उसका क्या मतलब है। इसलिए जो तकनीक यूज करनी है वो बालक को केंद्र मानकर ही करनी है, मतलब कि बच्चों को समझ में आनी आए ऐसी ही तकनीक का हमें यूज करना है। तो कैसे होनी चाहिए, विद्यार्थी को केंद्र बिंदु मानकर बनी होनी चाहिए, ये विशेषता इसमें होनी चाहिए। फिर बात आती है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो ये तकनीक है इसके द्वारा, भाई कक्षा में अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उससे पहले वो उद्देश्य लेकर जाता है। तो वो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के, जो भाई जो पाठ योजना है, जो प्रकरण है वो पढ़ाने जा रहा है, तो उसमें बच्चों का ज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होगा, भावात्मक किस प्रकार होगा, क्रियात्मक किस प्रकार होगा। तो ये तकनीक है, इस तकनीक से ये सारे उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए। मतलब वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है, भाई तरीका भी तो काम करना चाहिए, तो उस तरीके से वो उद्देश्य प्राप्त होते तो तकनीक सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। तो इस तकनीक में ये विशेषताएं होनी चाहिए जो कि ये उद्देश्य को प्राप्त कर सके। फिर है शिक्षक को व्यवहारिक और प्रायोगिक बनाती है। अब जब शिक्षक तकनीक से पढ़ा रहा है तो वो व्यवहार को जानेगा। भाई अगर एक टीचर है, किताब लेकर गया, सीधा कक्षा में जाके पढ़ाने लग गया, तो उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अगर वो पूर्व तैयारी करके जाता है, वो अगर विचार विमर्श कर लेता है कि मुझे इस तकनीक से ये सब समझाने हैं, तो वो क्या होगा, व्यवहारिक हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे आसपास व्यवहार में है, मौजूद है, उसी का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो टीचर अगर उसको पहले पढ़ के जाएगा तो उसको व्यवहार में ले लेगा, और वो प्रयोग द्वारा, मतलब कि वो चीज़ को करके बताएगा, एक उदाहरणों द्वारा भी बताएगा वो। ठीक है, तो प्रायोगिक हो जाता है टीचर। फिर है दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तकनीक के द्वारा, तो इसके अंतर्गत जो शिक्षण तकनीक है वो दार्शनिक यानी कि जो दर्शन से संबंधित, सामाजिक यानी समाज से संबंधित, और मनोवैज्ञानिक मतलब कि भाई मनोविज्ञान क्या है कि जो देख लेता है कि बच्चे की मानसिक दशा क्या है, उसके अनुसार ही बच्चों को अध्यापन करवाना है, शिक्षण कार्य करवाना है बच्चों की मनोदशा के अकॉर्डिंग। तो मनोविज्ञान है तो वो इस बात का ध्यान रखता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि वो करके सीखने में, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, कि प्रयोग से ही मनोविज्ञान में पता चलता है। तो इस चक्कर में तो ये दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीक होती है। जो ये तकनीक जो टीचर यूज करेगा वो कैसी होगी, इन सिद्धांतों पर आधारित होगी। मतलब कि बालक को जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वो सिद्धांतों को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है, ये विशेषता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है कक्षा व्यवहार का अवलोकन कर सुधार करती है। जब एक टीचर तकनीक के द्वारा पढ़ा रहा है तो वो अपने कक्षा के व्यवहार का अवलोकन उसी समय कर लेता है, और उसमें अपेक्षित सुधार, अगर तकनीक में कुछ सुधार करना है तो वो भी वो कर सकता है। और अगर विद्यार्थियों के अंतर्गत
और सुधार कार्य करना है तो वो भी वो कर सकता है कि बालक इस तरीके से नहीं समझे तो और कोई तरीके से समझाना है, इस प्रकार का सुधार कार्य वो अवलोकन द्वारा कर सकता है। फिर बात आती है शिक्षण तकनीकी के तत्व। अब ये जो शिक्षण तकनीकी है किन तत्वों पर आधारित है, किन तत्वों से बनी हुई है। तो पहला है नियोजन। नियोजन नियोजन के अंतर्गत इसके 4 तत्व हैं, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। तो पहले नियोजन को देखेंगे। नियोजन के अंदर विषय वस्तु विश्लेषण। सबसे पहले नियोजन मतलब नियोजन करना यानी कि एक योजना बनाना, समझ लो कि योजना बनानी, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, विषय वस्तु का विश्लेषण। अब जो विषय वस्तु है उसको विश्लेषित करने के लिए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट की बात हो रही है। फिर बात आती है शिक्षण बिंदुओं का निर्माण। अब विषय वस्तु हमको मिल गई है, ठीक है, उसके बाद हमको क्या बनाना है, शिक्षण बिंदुओं का निर्माण करना है कि कौन से बिंदु को किस प्रकार हमें पढ़ाना है या बिंदुओं में किस प्रकार विभाजित करना है। फिर आती है उद्देश्यों की पहचान। अब जो शिक्षण बिंदु निर्धारित किए हैं उससे हमको उद्देश्य कौन से प्राप्त होने वाले हैं उनकी पहचान करनी है और फिर उद्देश्यों को लिखना। उसके बाद अंत में क्या आता है, उद्देश्यों को लिखा जाता है। तो नियोजन के अंतर्गत ये